जितनी भी बड़ी परीक्षाएं हैं जो छात्रों के भविष्य से, नौजवानों के रोजगार से जुड़ी हैं, उनका पेपर लगातार लीक हो रहा है। लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा रहा, लेकिन सरकार बेशर्माई से न कोई कार्रवाई कर रही है और इस तरह के माफियाओं को पनपा रही है। इस सरकार में पेपर लीक होने पर कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए लोग के हौसले बुलंद हैं और लगातार पेपर लीक किए जा रहे हैं। सालों साल जो छात्र तैयारी करते हैं, उनका समय, धन और उनके हौसले टूट रहे हैं, बर्बादी हो रही है, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ये एक महा घोटाला है। सरकार में बैठे लोग चाहते हैं कि लोगों को रोजगार न देना पड़े, इसलिए दिखावटी एग्जाम कराते रहे और पेपर लीक करा करके उनको रद्द कराते रहे। अखिलेश यादव जी ने में बीते दिनों, चाहे वो पुलिस भर्ती का हो, उससे क्या नुकसान होगा, नीट से क्या नुकसान होगा, यूजीसी नेट में बताया कि जो शिक्षकों की कमी है उसमें और इजाफा हो जाएगा क्योंकि लगातार ये पेपर लीक होंगे और जो भर्ती है वो भी नहीं होगी। व्यवस्था समाप्त हो रही है, रिटायरमेंट लोगों का तय है, भर्ती आप कर नहीं रहे, तो ये डेफिसिट तो हर विभाग में आना है। शिक्षा से लेके स्वास्थ्य तक, रोजगार से लेके कानून व्यवस्था के मुद्दे जितने भी हैं, जब वर्किंग फोर्स नहीं होगी, आप भर्ती करेंगे नहीं और समय पर लोग रिटायर होते रहेंगे, तो सारी व्यवस्था ठप हो जाएगी। और जो उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती के बारे में अभी सूचनाएं आ रही हैं, जिस गुजरात की एजेंसी ने पेपर कराया वो विदेश भाग गया। आज मैंने अभी न्यूज में देखा कैसे भाग गया। जो पुलिस के नोटिस देने के बाद आ नहीं रहा है, उस पर कैसे लोगों ने आंख बंद कर रखी है। क्या यह संभव है कि जिस आदमी को पुलिस क्वेश्चनिंग के लिए बुलाना चाहती हो वो विदेश भाग जाए? तो यह पूरी सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये पूरी व्यवस्था ठप कर दी है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने। तो क्या जो अखिलेश रोजगार के बारे में वही ना करें और लगातार पेपर लीक होता जाए, और जो रोजगार बेरोजगारी के बारे में लोगों को अटका दिया, वो परीक्षा देते रहे, परीक्षा फेल पास होते रहे, पेपर लीक दोबारा से, कोई ये भी महसूस न करे कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है और भर्ती भी न करनी पड़े। और इसी तरीके से धीरे धीरे लोग, तमाम सरकार पैसा कमा रही है। जो पेपर लीक होते हैं, छात्र फीस लगाते हैं, तैयारी करते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं, रात रात रुक के होटलों में परीक्षा दे के आते हैं। क्या ऐसी कोई जिम्मेदारी ले रहा है? ये गरीब बच्चों की जेब काटने में लगी है सरकार। पेपर तो लीक सरकार की कमी से हुआ ना। क्या कोई जिम्मेदारी ले रही है? कोई कंपनसेट कर रही है? आप लोग लेकिन सरकार को कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, हम सीबीआई जांच करा रहे हैं, यूपीएसटीएफ को भी जांच हम दे रहे हैं, हर तरह की चीजें कर रहे हैं, हम तो लगातार इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये कहें कि हम लगातार रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम असफल हैं। जनता को, नौजवानों को, देश के लोगों को नतीजा चाहिए। आपने किसको पकड़ा, उससे अगला पेपर लीक होने से रुका कि नहीं रुका? कैसी सीबीआई है जो जांच करती रहती है और अगला पेपर फिर लीक हो जाता है? कैसी एसटीएफ है जो पिछले 15 पेपर लीक होने के बावजूद जांच करे जा रही है, न किसी को पकड़ पा रहे हैं, न कोई अगला डर के रोक रहा है? खत्म करो ऐसी सीबीआई, एसटीएफ, इनकी क्या जरूरत है जब कुछ कर ही नहीं सकते? क्या जरूरत है? जरूरत तो यही है ना कि आप आरोपियों को पकड़ें, कुछ लोग डर के आगे ऐसा न करें, और जिन्होंने किया उन्हें सजा मिले। दोनों काम नहीं कर पा रहे।